तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर तीसरा है। हमने अम्ल क्षार एवं लवण का आज तीसरा लेक्चर कर रहे हैं और इसके पहले हमने इस चैप्टर का 2 लेक्चर कर लिया है। यदि आपने उन सभी दोनों लेक्चर्स को नहीं किया है तो जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो देखना जरूरी है। तो साथियों, आज हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। चूँकि उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और इसका हम उदाहरण भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सूचक क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। सूचक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इनको भी हम देखेंगे। सूचक जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण हो गई है वही बताता है, सूचक कहलाता है। ये मतलब सूचना देने का काम होता है। उसके बाद हम देखेंगे अम्लों व क्षारकों के भौतिक गुणधर्म, मतलब अम्ल और क्षारक जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनको भी बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ सूचक एवं उनके अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग क्या होता है, उनको भी हम आज की क्लास में ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। सबसे पहली बात, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब अम्ल क्या है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में मिले और मिल करके क्या बनाएं, लवण यानी सैल्ट बना दें और H2O बना दें। मतलब जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, मैंने ये आपको शॉर्ट में बताया कि अम्ल भाई क्षार से मिल जाए, दोनों मिल करके लवण बनाए और जल बनाए तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसका हम प्रॉपर तरीके से डिफिनेशन लिखते हैं। क्या है? जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा डिफिनेशन ये कहता है कि जब अम्ल व क्षारक आपस में मिलें और मिल करके लवण तथा जल बनाए तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने देख लिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि उदाहरण अगर हम पेपर में हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछी जाती है तो केवल ये डेफिनेशन लिखने से हमें नंबर नहीं मिलेंगे। हमें डेफिनेशन लिखने के साथ साथ हमें उसका उदाहरण भी लिखना होगा। तो उदाहरण को देखिए, उदाहरण क्या है। जैसे हम ले लें एक अम्ल क्या लेते हैं, जैसे हम ले लें HCl और क्षारक ले लें, क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों की अभिक्रिया कराएं। हमने क्या लिया है, एक अम्ल जो कि HCl है और एक क्षारक जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये अम्ल और ये क्षारक कैसे है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो मैंने अम्ल और क्षारक क्या होता है ये पहली वीडियो में बताया है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर में इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन आ रहा है।
तो अम्ल की जो प्रकृति होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। और यहाँ पर ये क्षारक कैसे है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है, इसलिए क्या होगा, क्षारक होगा। अच्छा, अब इन दोनों की अभिक्रिया कराइए। ये सोडियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड बना लिया। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एक एच, मतलब 2 एच बचा है और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, जल बना लेगा। तो ये अभिक्रिया NaCl जो है सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया क्यों करा, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज था और इसके ऊपर माइनस, यानी प्लस वाला जो हमेशा किसकी तरफ जाता है, माइनस के साथ जाता है। तो देखिए ये बन गया NaCl और ये बन गया H2O। इनके हम नाम लिख देते हैं। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और इसका नाम क्या है, जल। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या है, ये सोडियम, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है, H2O है। मतलब जब अम्ल जो होता है, ये अम्ल क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये मिला किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बनाया सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ बना H2O, यानी जल भी बना। तो ये एक स्टैंडर्ड हमने एग्जाम्पल आपको बताया, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप लिख सकते हैं। हमारे पेपर में अगर आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो सबसे पहले हमें उसका डेफिनेशन लिखना होगा। डेफिनेशन लिखने के बाद हमें ये उसका उदाहरण लिखना होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षारक आपस में मिल करके अपनी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये था अम्ल, ये था क्षारक, दोनों मिला यानी यहाँ पर लवण बनाया और ये जल बन गया। तो मैं आशा करता हूँ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि सूचक यानी इंडिकेटर क्या होता है। तो अब हम देखते हैं सूचक क्या होता है। सूचक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सूचक यानी ये सूचना देते हैं। सूचना क्या देते हैं, यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उनकी ये जानकारी देते हैं, वही सूचक कहलाते हैं। तो देखिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वही सूचक कहलाते हैं। मतलब सूचक का एक मेन काम है, रासायनिक अभिक्रिया अगर पूर्ण हो जाएगी तो उनका सूचना ये दे देंगे, यानी इंडिकेटर कहलाएंगे या सूचक कहलाएंगे। तो देखिए क्या है, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। तो देखिए, सूचक को अर्थात में करके एक और लिख लीजिएगा, अर्थात
वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को देता है वही सूचक कहलाता है। क्या है? वे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को देता है। जानकारी सूचक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर सूचक यानी इंडिकेटर क्या है? क्या है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया अगर पूर्ण हो गई हो तो उनकी जानकारी को दे देते हैं, वही सूचक कहलाते हैं। अच्छा, सूचक जो होता है वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी दें, मतलब सूचक वही कहलाएंगे। मतलब सूचक का एक मेन काम है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और अगर रासायनिक अभिक्रिया वो पूर्ण हो जाए तो उनका यह सूचना दे देंगे, वही सूचक कहलाएंगे। तो अब हम देखते हैं, ये मैं आशा करता हूं कि ये सूचक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सूचक भी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कुछ अम्लों के, मतलब कुछ सूचक एवं उनके अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग क्या होता है। ये सूचक जो होते हैं इनके कुछ अम्लीय और क्षारीय माध्यम होते हैं, उनमें उनका रंग कैसा होता है, जो कि हमारे पेपर में वहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। तो देखिए साथियों, कुछ सूचक एवं उनके अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो आखिरकार कैसा होता है। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर कुछ सूचक दे दिए गए हैं और अम्लीय माध्यम दिया है और क्षारीय माध्यम दिया है। तो हमें बताना है कि ये जो सूचक हैं इनका अम्लीय माध्यम में रंग क्या होगा और क्षारीय माध्यम में रंग क्या होगा। अच्छा, मतलब ये सूचक अगर अम्लीय माध्यम में जाएंगे तो इनके रंग में कैसी परिवर्तन होगी, और अगर ये क्षारीय माध्यम में जाएंगे तो इनका रंग कैसे परिवर्तित होगा, मतलब बदलेगा। तो सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है? लिटमस है। क्या है? लिटमस। लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? अम्ल में ले जाते हैं। तो लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में ले जाएंगे तो उनका रंग लाल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में है तो उनका रंग लाल होगा, और अगर वही लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में है तो उनका रंग नीला होगा। मतलब क्या कहता है कि अगर नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालेंगे तो उनका रंग लाल हो जाएगा। अगर नीले लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो उनका रंग लाल हो जाएगा, और अगर हम लाल लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो उनका रंग नीला हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। उसके बाद देखिए हल्दी। हल्दी तो आप जानते ही हैं, हल्दी का रंग तो पीला होता है अम्लीय माध्यम में, और वैसे ही उसका एक्चुअल रंग पीला ही होता है। तो हल्दी का रंग सूचक जो है ये, इसका अम्लीय माध्यम में रंग पीला होगा और क्षारीय माध्यम में लाल और भूरा होगा। मतलब जो हल्दी होता है वह जैसे ही क्षार के संपर्क में आएगा तो वो क्या होगा? उसका रंग लाल या भूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है फिनाल्फथैलीन। फिनाल्फथैलीन जो होता है इसका अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, मतलब इसके पास कोई रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन होता है। फिनाल्फथैलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन, और जैसे ही वह क्षारीय माध्यम में जाएगा उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। फिनाल्फथैलीन का अम्लीय माध्यम में रंग क्या होता है? रंगहीन होता है, और क्षारीय माध्यम में जाने के बाद इसका रंग गुलाबी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल, मेथिल में आया ला इसलिए हो गया लाल, और उसके बाद क्षारीय माध्यम में जाएगा हो जाएगा नारंगी या पीला। मतलब जो मेथिल ऑरेंज होता है उसको अगर अम्ल के माध्यम में रहेगा तो उनका रंग लाल होगा, मतलब अगर अम्ल के संपर्क में रहेगा तो उनका रंग लाल होगा, और जैसे ही क्षारक के संपर्क में जाएगा उनका रंग नारंगी या पीला हो जाएगा। उसके बाद आता है हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल। हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल अम्लीय माध्यम में नीला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ से हमारे पेपर में बहुविकल्पी फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथियों आप एक
1% भी रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है और हमें हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। यहाँ पर वैसे तो 5 ही हैं ये, आप चाहे तो इन 5 को याद कर लीजिएगा और मैं आपको इनमें इम्पॉर्टेंट भी बता देता हूँ। देखिए, ये लिटमस जो है, लिटमस पेपर जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये हल्दी ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। और ये क्या है, मेथिल ऑरेंज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ये 5 ही हैं तो हमें रिस्क क्यों लेना है। हम जैसे 3 को याद कर लेंगे वैसे हम 5 को याद कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इनको याद कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूं, लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नीला। हल्दी जो होता है अम्लीय माध्यम में पीला क्योंकि उसका एक्चुअल रंग है, और क्षारीय माध्यम में लाल या भूरा हो जाता है। फिनाइलफेथाइलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नारंगी या पीला हो जाएगा। हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल अम्लीय माध्यम में नीला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको सूचक के जो रंग परिवर्तन हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अम्लों व क्षारकों के भौतिक गुण जो होते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए साथियों, हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहेगा कि अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म को बताइए। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को देख लिया था। आज हम देख रहे हैं इस क्लास में अम्लों के भौतिक गुण। आप उसके नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ से आप देखिए अम्लों के भौतिक गुण। सबसे पहली बात, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, और ये जल में विलेय होते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये जल में घुल जाते हैं। आप एक बात जानते हैं, अम्ल क्या होता है, इनका स्वाद तो खट्टा होता है, ये बात आप जानते हैं। और अम्ल जो होता है जलीय विलयन में वियोजित होकर, मतलब घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब अम्ल जो होगा वो स्वाद में खट्टा होगा, ये बात पक्की है, और जल में विलेय होगा, मतलब ये जल में घुल जाएगा। उसके बाद अम्ल क्या होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर नीले लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डुबोएंगे तो उनका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और अगर लाल लिटमस पेपर को अगर हम क्षारक में डुबोएंगे तो उनका रंग नीला हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। मतलब यहाँ पर इनकी उपस्थिति में कपड़ा, लकड़ी और कागज अगर इन अम्लों के संपर्क में आ जाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। देखिए, अम्ल का उपयोग जो होता है वो प्लास्टिक बनाने में और बैटरी में होता है। अच्छा, उसके बाद अम्ल का ही उपयोग खाद के निर्माण में होता है, यानी खाद बनाने में अम्ल का भी उपयोग होता है। सोने व चांदी के शोधन यानी शुद्ध करने में अम्ल का उपयोग होता है। लोहे की चादरों को साफ करने में अम्ल का उपयोग किया जाता है और विस्फोटक बनाने में अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी अम्ल के इतने सारे उपयोग हैं। सबसे पहली बात फिर से देखिएगा क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे हुए, ये जल में घुल गए। अच्छा, अम्ल को अगर अम्ल जो में है, अगर नीले लिटमस पेपर को, अम्ल यहाँ पर लिखा है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोएंगे तो उनका रंग लाल हो जाएगा। उसके बाद अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से जो कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनका उपयोग कहाँ होता है अम्लों का, बैटरी में, प्लास्टिक में, खाद निर्माण में, सोने व चांदी को साफ करने में, लोहे की चादरों को साफ करने में, विस्फोटक बनाने में, इतनी सारी जगह पर अम्लों का उपयोग किया जाता है। मतलब ये ही अम्लों के भौतिक गुणधर्म, मतलब उनका क्या क्या फीचर्स होते हैं, यही उनका भौतिक गुण है। तो अब हम देखते हैं क्षारकों के लिए भौतिक गुणधर्म। हमने अम्लों के लिए देख लिया, अब हम देखते हैं क्षारकों के लिए। तो देखिए, क्षारकों के भौतिक गुण क्या हैं। हमने अम्लों के भौतिक गुण देख लिया, अब हम बात करते हैं क्षारकों के भौतिक गुण। तो क्षारक जो होता है इनका स्वाद कड़वा होता है। सबसे पहली बात, जो क्षारक होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है और इनसे क्या होता है, यह जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं। ये मैंने आपको अम्ल वाले में बताया है। तो ये क्या है, क्षारक का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये जो क्षारक होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता। अभी हमने इसके पहले अम्लों के भौतिक गुणधर्म में देखा कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन जो क्षारक होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अच्छा, और यह क्षारक जो होते हैं वो साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं
अम्लों की तरह क्षारक भी क्या होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अगर क्षारक के संपर्क में भी कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि आएगा तो वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वही कहा, अम्लों की तरह क्षारक भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा क्या है, अम्लों के मतलब क्षारकों के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं और अम्लों की तरह यह संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मतलब जो क्षारक होते हैं ये अम्ल की तरह संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मतलब इनके भी अगर संपर्क में कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि आएगा तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो साथियों आप बताइए कि इतना चीज़ें आपको समझ में आई। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसके बारे में अब इसके बाद ही जब हम क्लास लेकर आएंगे तो उनमें हम पीएच स्केल और पीएच पैमाना, पीएच परिसर के बारे में बात करेंगे। तो पीएच क्या होता है ये जानने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। और दोस्तों मैं आप एक चीज़ देखता हूँ कि आप लोग क्लास तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। आप अगर आपको क्लास जैसी भी लगी या तो आपको क्लास समझ में आई तो आप अपना कमेंट लिख दीजिएगा। अगर आपको क्लास में कोई डाउट्स हो तो आप अपना कमेंट्स लिखिए। अगर जब तक आप कमेंट नहीं लिखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और बेहतर तरीका आपके लिए अपनाऊंगा, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। वैसे तो आपको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मतलब अगर आपको क्लास समझ में आई तो भी लिखिए, अगर नहीं आई समझ में तो भी लिखिए, क्योंकि हमें ये पता चले कि हमारे दोस्तों को कैसी क्लास लग रही है। तो प्यारे साथियों आप एक कमेंट जरूर कर दिया करें। हर वीडियो जितने वीडियो देखें उसमें आप कमेंट कर दिया करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले हमने प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का हमने एक वन शॉट में हर एक न्यूमेरिकल्स को जो भी PYQs में पूछे गए हैं और उनके MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न को मैंने करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो है, आप जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि विज्ञान में हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। हमारे पेपर में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। तो प्यारे साथियों आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके पास समय अब बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपका समय को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं हर एक कंटेंट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दूंगा। और ये प्यारे साथियों देखिए इतने आसान शब्दों में मैंने आपको लिख करके दिया है कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।